लड़का अपनी पत्नी मालती के साथ रहता था। उसके पास बहुत सारी बकरियां थी। रमेश बकरियां बेचकर ही घर चलाया करता था, लेकिन कई दिनों से रमेश का काम अच्छा नहीं चल रहा था। एक दिन रमेश की बीवी रोते हुए उससे कहती है, सुनिए जी, घर में खाने को कुछ भी नहीं है, आप ही बताइए मैं क्या करूं। मैं जानता हूँ, पर मैं भी क्या करूँ। कितने दिनों से कोई भी बकरी नहीं बिक रही। अब भला बकरियां नहीं बिकेंगी तो मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा। मैं नहीं जानती, आगे आपने कुछ नहीं किया तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। इस तरह अपने बच्चे को भूखा रखने से अच्छा तो मैं अपने मायके में ही रहूं। तुम इस तरह की बातें मत करो, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। मैं देखता हूँ कुछ न कुछ उपाय निकल जाएगा। रमेश घर से मंदिर की तरफ चल पड़ता है। वहाँ पहुँचते ही वो मंदिर के आगे रोते हुए कहता है, हे प्रभु, क्या यही दिन देखना बाकी था। आज मेरे बच्चों के लिए खाना तक नहीं है। मैंने हमेशा आपको ही अपना सब कुछ माना है। ऐसा क्यों हो रहा है भगवान, ऐसा क्यों हो रहा है। अचानक ही उसके सामने एक बच्चा जो दिखने में गरीब, जिसके बाल बिखरे हुए, फटे पुराने कपड़े पहना था, वो आ जाता है और रोने लगता है। उसे रोता देख रमेश उससे कहता है, लगता है तुझे भी भूख लगी है। तेरे पास भी खाने को कुछ नहीं है। अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं तुझे जरूर देता। ये रोटी यहाँ कैसे आ गई। इस एक रोटी का मैं क्या करूँगा। मेरे घर में तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये ले बेटा, तू ही खा ले। रमेश रोटी बच्चे को देकर वहाँ से अगल बगल के दुकानदारों के पास काम मांगने चला जाता है। भगवान के यहाँ तो बात नहीं बनी। अब इंसानों से मांग के देखता हूँ, क्या पता कुछ काम मिल जाए। भाई साहब, कुछ काम मिलेगा। मेरे बच्चे भूखे हैं, उन्होंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। काम करके थोड़े पैसे आ जाते तो मैं उन्हें कुछ खिला पाता। माफ करना भाई, मेरे पास एक आदमी पहले से ही है। अगर नहीं होता तो मैं तुम्हें सच में रख लेता। इसी तरह रमेश कई दुकानों में काम मांगने गया, लेकिन सबने कुछ न कुछ बोलकर मना कर दिया। अब घूमते घूमते वो थक चुका था, इसलिए वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। हे भगवान, काफी थक गया। कहीं कोई काम नहीं मिला। अब किस मुंह से घर जाऊं। तू तब से मेरा पीछा कर रहा है। हाँ, तेरी और मेरी जिंदगी एक जैसी ही है। दोनों का खाने का कोई ठिकाना नहीं है। काश मेरे पास कुछ पैसे होते तो मैं कम से कम अपने बच्चों का पेट तो भर पाता। ये कैसे हुआ। ये पैसे अचानक से यहाँ कैसे आ गए। ये सब क्या हो रहा है। रमेश पैसे मिलते ही खुशी के मारे दुकान में गया और खाने का कुछ सामान खरीदने के बाद घर की तरफ चल पड़ा। सुनो मालती, ये लो, जल्दी यहाँ आओ। आप आ गए। ये लो, जल्दी से कुछ बना दो। बच्चे कहाँ हैं? वो तो बिना कुछ खाए सिर्फ पानी पीकर सो गए। जब तक वो सोए हैं तब तक तुम खाने के लिए कुछ बना लो। खाना बनाकर मालती ने सबको जैसे ही खाना दिया कि घर के बाहर से उस बच्चे की आवाज आई। बच्चे की आवाज सुन रमेश घर के बाहर आया और बोला, तू यहाँ तक आ गया। मालती, इसे भी खाने के लिए कुछ दे दो। ये आज पूरे दिन मेरे पीछे घूमता रहा। अगली सुबह मालती जैसे ही कुएं से पानी भरने गई तो उसने देखा कि पानी सूखकर बिल्कुल नीचे तक चला गया था। बाल्टी पानी की पहुंच से काफी दूर थी। हे भगवान, हमारे पास पानी ही था जिसकी कोई कमी नहीं थी, लेकिन अचानक से वो भी कम हो गया। पता नहीं पानी सूख कैसे गया। पानी होता तो मैं खाना भी बना पाती। धन्यवाद प्रभु, मैं तो डर ही गई थी। पानी भरने के बाद मालती बकरियों का दूध निकालने चली जाती है। आज उसने जैसे ही दूध निकाला तो वो पहले के मुकाबले काफी कम था। ये कैसी किस्मत है हमारी। अब तो बकरियों का दूध भी आना बंद हो गया। ज्यादा दूध होता तो बेचकर भी हम पैसे कमा सकते थे।
इतना सारा दूध ये कहाँ से आया? ये सारा दूध हमारी बकरी ने दिया है। क्या बात कर रही हो तुम? मजाक तो नहीं कर रही ना? हमारी सारी बकरियां मिलाकर भी इतना सारा दूध नहीं दे सकते। कुछ तो अजीब हो रहा है। आप सही कह रहे हैं। पहले कुएं में पानी खत्म हो गया, फिर अचानक पानी भर भी गया, फिर बकरियों का दूध कम निकला, लेकिन अचानक से इतनी सारी बाल्टियां। हाँ, पहले मुझे भी मंदिर के सामने रोटी मिल गई और फिर वो पैसे। जब से वो बच्चा मेरे साथ आया है तब से हम जो भी मांग रहे हैं वो हमें मिल रहा है। एक बार दोबारा कोशिश करके देखते हैं कि हम जो सोच रहे हैं वो सच भी है या नहीं। हमें एक थाली फल दे दो। ये क्या? ये सब कैसे हो सकता है? एक बच्चा, हमारी तो किस्मत ही खुल गई। हमारे पास खाने के सामान की कमी है, हमें बहुत सारा अनाज दे दो। चाहिए जी, सामान गायब हो जाए इससे पहले इसे बेच कुछ पैसे ले आइए। क्या तुम हमें एक बैलगाड़ी दे सकते हो? रमेश जल्दी से सारा सामान बैलगाड़ी में भर उसे बेचने बाजार की तरफ चल पड़ता है। एक दुकानदार के पास पहुंच वो राशन का मोल भाव कर ही रहा था, तभी उस पर सामने वाले दुकानदार की नजर पड़ी, जिसके पास रमेश सबसे पहले काम मांगने आया था। आज सुबह ही तो इसके पास खाने को कुछ भी नहीं था और अभी इतना सारा अनाज बेचने आया है। सुन, जाके देख क्या हो रहा है वहाँ। ये कुल 20 कट्टे हैं अनाज के। मुझे हर कट्टे का 3000 के हिसाब से पैसे दे दीजिए आप। ठीक है। उसके पास 20 कट्टे थे अनाज के। उसने एक कट्टा 3000 में बेचा है। अब तो पता करना पड़ेगा इसके पास इतना अनाज आया कहाँ से। पक्का इसने चोरी की होगी। रात को चुपचाप इसके घर जाकर देखना पड़ेगा। रात होते ही नट्टू लाल रमेश के घर पहुंच गया और चुपचाप खिड़की से सब देखने लगा। माँ, मुझे कुछ मीठा खाना है, बहुत दिन हो गए। क्या तुम हमें एक कटोरी खीर दे सकते हो? ये लो बेटा, खा लो। इस घर के बाहर खड़े नट्टू लाल ने सारा कारनामा अपनी आंखों से देख लिया। नहीं, ये सच है, ये सच है। अगर इस बच्चे को मैं अपने पास ले गया तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। कुछ उपाय लगाना पड़ेगा। कुछ सोचने के बाद नट्टू लाल अपने घर चला जाता है। अगली सुबह वो आदमियों को बुलाकर उनसे कहता है, सुनो, रमेश के घर के बाहर पेड़ के नीचे एक बच्चा है, गंदा भिखारी जैसा। वो मुझे चाहिए। तुम दोनों जाओ और उसको मेरे पास लेकर आओ। ठीक है मालिक। रात होते ही वो दोनों रमेश के घर पहुंच गए। सबके सोने के बाद वो दोनों जैसे ही बच्चे को पकड़ने गए, वो बच्चा वहां से गायब हो गया। दोनों चोर कुछ समझ नहीं पाए और डर के मारे वहां से भाग गए। भागकर वो दोनों चोर सीधा नट्टू लाल के पास पहुंचे। क्या हुआ? वो बच्चा कहाँ है? मालिक, हम जैसे उसे पकड़ने गए वो तो गायब हो गया। हमें कुछ समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है, तो हम दोनों डर के मारे वहां से भाग आए। तुम दोनों किसी काम के नहीं हो। अब मुझे ही उसे पकड़ना पड़ेगा। नट्टू लाल एक रोटी में बेहोशी की दवा छिड़क कर अपने नौकर के साथ रमेश के घर की तरफ निकल पड़ता है। सोचे अनुसार नट्टू लाल उस बच्चे के पीछे पहुंच जाता है। एक तरफ नट्टू लाल था और एक और उसका नौकर। नट्टू लाल जैसे ही उसे पकड़ने जाता है वैसे ही वो बच्चा फिर गायब हो जाता है। इसी बीच नौकर गलती से वो रोटी अपने सेठ के मुंह में ही डाल देता है, जिससे सेठ बेहोश हो जाता है। अगली सुबह नट्टू लाल होश में आते ही, अरे बाप रे, सब मुझे छोड़कर भाग गए। अब मैं कभी लालच के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। मुझे सद्बुद्धि दे ऊपर वाले। मेरा सिर फट रहा है।